इस्तीफा दें। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की और शुरुआत राजधानी रायपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भिलाई लोहा चोरी मामले पर अवैध शराब, कांग्रेस की गतिविधि और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अपराध के मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां भी गैर कानूनी गतिविधियां सामने आएंगी वहां पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध शराब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है और शिकायत मिलते ही कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने बस्तर और सरगुजा की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने और उनकी बात गंभीरता से सुनने की अपील की। देखिए, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद धान खरीदी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए लगातार जो भी आवश्यक कदम है हमारी सरकार उठा रही है। किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम लगातार हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है जो किसान हितैषी है, ये साबित होता है बार बार। साथ ही राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित पोषक सहारा दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए हैं। अब कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के हितग्राहियों को कुल 1739 उपकरण दिए गए, जिसकी लागत करीब 1.5 करोड़ के आसपास रही। इनमें आपको बता दें, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखियां, हियरिंग एंड वॉकर, नी ब्रेस और कृत्रिम हाथ पैर शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है और इससे निश्चित रूप से इस इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा और बहुत उससे अच्छा लगेगा। साथ ही राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रोजेक्ट सहारा के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करेंगे, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले के 1006 दिव्यांगजनों का चयन किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार तमाम चीजों का यहां पर जिक्र किया गया और इसी कार्यक्रम में प्रोजेक्ट वंदन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी सम्मान किया जाएगा। सरकार का फिलहाल उद्देश्य ये रहा किसी तरह से जो दिव्यांगजन है उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसी के साथ आपको बताते हैं अगली खबर, जहां देश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि एमसीबी जिले के पोड़ीडीह स्थित पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विद्यार्थियों के साथ नशा मुक्ति की शपथ ली। विद्यार्थियों ने समाज को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया। यह अभियान देश भर में अगले 100 सप्ताह तक चलाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। 100 हफ्ते तक अलग अलग तरह के कैंपेन यहां पर लगाए जाएंगे, जहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि नशा हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, उससे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ से वो तस्वीरें देखने को मिल पाई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद अंबिकापुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बस स्टैंड पर जांच अभियान के दौरान एक यात्री बस से करीब 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त किया। मामले में बस संचालक और महामाया डेयरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। विभाग ने जिले भर में जांच अभियान जारी रखने और बिना वैध बिल के दूध और दुग्ध उत्पादों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पनीर है प्रदेश में नहीं बिकेगा, इसके लिए कल आदेश जारी हो जाएगा। जो पनीर जो है नहीं बिकेगा। पनीर, हाँ, एनालॉग पनीर जो है, पनीर को लेके एक बात चल रही है कि एक दूषित प्रकार का पनीर बनाया जा रहा है, वो काफ़ी हानिकारक है, तो उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। और जांच में अगर ये बातें आई हैं तो वो सही दिशा में कदम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में राजस्व पटवारी संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले भर के पटवारी हड़ताल पर रहने से राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। पटवारियों का सीधे तौर पर कहना है कि सालों की सेवा के बावजूद उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है और समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ। जैसे 5 सूत्री मांगे हैं प्रदेश स्तरीय, लेकिन आज फिलहाल 1 दिवसीय धरना के रूप में केवल 2 सूत्र मांगे हैं।
पटवारियों का पदोन्नति एवं उनका वेतन विसंगति समयमान वेतनमान। हमारे धमतरी जिले में 161 पटवारी पद हैं, अभी कार्यरत हैं। उसमें से लगभग जो है 30 पद पटवारी हमारे साथी ऐसे हैं जो लगभग 20 वर्ष से अधिक सेवा वाले हैं, जिनको समयमान के रूप में प्रथम द्वितीय मिलना चाहिए, लेकिन शासन के नियम तो है लेकिन हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्लस हमारे साथ में अभी पीछे बैठे हैं हमारे साथी जो 35 से 40 वर्ष के, मतलब 2 महीना 3 महीने के बाद जो है वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनको जो पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने के कारण उनको जो समयमान का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम पूरे प्रदेश में 33 जिला मुख्यालय में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमको भी शासन के नीति के अनुरूप। अगली खबर जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बिलासपुर पेंड्रा मार्ग पर बांसा झाल का जर्जर पुल अचानक से ढह गया। हादसे के समय पुल से गुजर रही एक यात्री बस बीच में ही फंस गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। पुल टूटने से बिलासपुर, गौरेला और इसके साथ ही पेंड्रा, अमरकंटक, मनेन्द्रगढ़, जबलपुर, शहडोल का सड़क संपर्क प्रभावित हो चुका है। और इसमें देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यात्रियों को किस कदर परेशानी हुई है। यात्रियों को सुरक्षित निकालने और वैकल्पिक मार्ग से यातायात बहाल करने का काम भी इस दौरान शुरू कर दिया गया। और पुल का पूरा हिस्सा जब नीचे गिरा तो उस दौरान आपको बता दें जब ये पुल ढहा तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि तस्वीरें आप देखेंगे तो ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं, हर किसी को परेशान कर देंगी। जैसे ही पुल का एक हिस्सा नीचे ढहता है तो उस दौरान जो बस है वो बीच में ही फंस जाती है, और अगर यहां पर कोई बड़ा हादसा होता तो न जाने कितने लोगों की जान तक चली जाती। राजधानी रायपुर में ग्रामीण पुलिस ने सलतरा औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने श्रमिक बस्ती और किराए के मकान और फैक्ट्री में पहुंचकर वहां रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच की। साथ ही अभियान का मकसद इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और बाहरी राज्यों से आकर छिपने वाले अपराधियों की पहचान करना था। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।